हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था वांग जी ने विंग को डिवोर्स पेपर भेज दिया था, वो भी एकदम साइन करके। और वो साइन देख के विंग को थोड़ा अलग महसूस हो रहा था। विंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस डिवोर्स पेपर पर अगर लैंसन का साइन नहीं होता तो उसे और भी अच्छा लगता। विंग लैंसन को डिवोर्स देना तो चाहता था, पर विंग उस डिवोर्स पेपर पर साइन करने से विंग के हाथ कांप रहा था। विंग सोच रहा था उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करना चाहिए या नहीं। विंग उसी पेपर्स को हाथ में लेके जब इस सोच में पड़ा था, तभी निहोसन का कॉल आता है। निहोसन विंग की सैड वॉइस से निहोसन को पता चल जाता है विंग थोड़ा उदास है। तभी निहोसन विंग से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे कुछ अजीब लग रही हो। क्या तुम सैड हो? किसी बात से परेशान हो? तभी विंग कहता है, नहीं, सब कुछ ठीक है। तभी निहोसन कहता है, इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है, और वो भी सीरियस। तभी विंग कहता है, वांग जी ने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेज दिया है। निहोसन इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्यों? इस बात से तुम सैड क्यों हो? तुम तो यही चाहते थे ना। वो बेचारा तुम्हें कितना प्यार करता है। तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर तुम्हारी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, जो चीज़ उसे पसंद नहीं था वो सब चीज़ तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज़ की, तुम्हें हैप्पी करने के लिए, पर फिर भी तुम उसका दिल दुखा दिया। तुम्हें उससे प्यार नहीं था, उसके प्यार को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, पर तुमने उसके बाद उससे जिस तरह बिहेव की वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वांग जी को तुमसे प्यार था, तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए जब तक तुम्हें वांग जी से प्यार ना हो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि वांग जी तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए। कम से कम उसे समझ तो लेते हैं, कम से कम थोड़ा टाइम तो देते अपने आप को। तभी विंग निहोसन से कहता है, अब तुम भी डांट लो, क्या हम बाहर मिल सकते हैं? मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रही है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी निहोसन कहता है, तो फिर ठीक है, कॉफ़ी शॉप पर आओ, वहाँ मिलते हैं। ऐसा कह के विंग निहोसन को एक कॉफ़ी शॉप का एड्रेस सेंड कर देता है, और वही निहोसन और विंग एक दूसरे से मिलता है। दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहा था। विंग अपना परेशानी निहोसन के साथ शेयर कर रहा था और निहोसन विंग को समझा रहा था। विंग निहोसन से पूछता है, निहोसन अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है मैं वांग जी से प्यार करता हूँ या भी नहीं। तभी निहोसन कहता है, अगर तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करने का मन नहीं है तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम उस घर में फिर से वापस लौट जाओ, वांग जी के घर में। तभी विंग कहता है, क्या मैं उस घर में वापस लौट जाऊँ? पर क्यों? तभी निहोसन कहता है, तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हो, उस घर में नहीं रहोगे जब तक तुम लैनवांग जी को समझने की कोशिश नहीं करोगे। तुम्हें अपनी फीलिंग्स समझ में नहीं आएगा। हो सकता है उस घर में रहते हुए तुम्हें कुछ पता चल जाए आखिर तुम क्या चाहते हो, वांग जी के साथ रहना चाहते हो या फिर वांग जी से तुम्हें प्यार हुआ है, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। निहोसन की बातों पर विंग सोच ही रहा था, तभी विंग की नज़र मेन गेट पर पड़ता है, जहाँ से लान वांग जी और उसके ऑफिस के बॉस जो कॉफी शॉप के अंदर ही आ रहा था। विंग बस लान वांग जी को देख रहा था, क्योंकि फाइनली 2 महीने बाद विंग लैंसन को देख रहा था। जब लैंसन अपने बॉस के साथ कॉफी शॉप के अंदर आ रहा था, वांग जी की नज़र भी विंग के ऊपर पड़ जाता, पर लैंसन विंग को ऐसे इग्नोर करता है जैसे पहले कभी देखा ही नहीं है। लैंसन विंग को इग्नोर करके पास के टेबल में अपने बॉस के साथ बैठ जाता है। वांग जी अपने बॉस के साथ कुछ काम को लेकर डिस्कस करने आया था। वांग जी अपने बॉस के साथ काम को लेकर डिस्कस कर ही रहा था और विंग बस वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी ने विंग को एक बार भी नहीं देखा था और निहोसन बस वांग जी को और विंग को देख रहा था, उन दोनों की सिचुएशन को देख रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए निहोसन को कहता है, देखो इसकी अकड़ तो देखो, ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं, जैसे वो मुझे पहचानता ही नहीं। तभी निहोसन कहता है, उसे और क्या करना चाहिए? तुम्हें देख के स्माइल करना चाहिए या फिर तुम्हारे पास आके गिड़गिड़ाना चाहिए कि मेरे लाइफ में वापस आ जाओ। तो विंग कहता है, निहोसन तुम ऐसे बातें क्यों कर रही हो? थोड़ा ऐसी बातें करना जो सुन के मुझे अच्छा लगे। तभी निहोसन कहता है, तुम मेरा दोस्त हो, तुम्हें सही राह दिखाना मेरा काम है। वांग जी बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें एक ना एक दिन शादी करना ही है और तुम्हारी शादी वांग जी के साथ हो चुका, और जहाँ तक मुझे पता है तुम भी वांग जी से प्यार करते हो। तभी निहोसन की बात सुन के विंग साइलेंस हो जाता है और निहोसन की तरफ देखने लगता है।
पर लैनसन का ऐसा इग्नोर करना विंग को गुस्सा दिला रहा था। लैनसन अपना काम डिस्कस करके जब वहाँ से जा रहा था तब विंग एकदम से लैनसन के सामने आके खड़ा हो जाता है। लैनसन विंग को देख के कहता है, सॉरी, आप मेरे सामने ऐसे खड़े क्यों हो गए? क्या मैं आपको जानता हूँ? तभी विंग गुस्से में कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या मैं तुम्हें अच्छे से पहचाना हूँ? तभी लैनसन कहता है, सॉरी, आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे यहाँ से जाना है। वांग जी के बॉस विंग को और वांग जी को देख रहा था। वांग जी की बॉस लैनबांग जी को कहता है, लैनबांग जी, क्या आप इसे जानते हो? तभी लैनसन कहता है, मैं नहीं जानता, शायद इन्हें कुछ कन्फ्यूज़न हो गई है। ऐसा कह के वांग जी विंग को साइड करके चला जाता है। विंग इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, विंग का मन कर रहा था वो कॉफ़ी शॉप की सारी टेबल को तोड़ फोड़ कर दे। वांग जी के जाने के बाद विंग भी गुस्से में अपने घर चला जाता है। विंग और वांग जी को मिले हुए 2 से 3 दिन हो गया था। अचानक एक दिन लैनसन जब लेट नाइट अपने ऑफिस से घर आता है, उस दिन लैनसन की ऑफिस में बहुत सारा काम था और आजकल लैनसन बहुत सैड रहने लगा था। लैनसन जब लेट नाइट घर आया था, लैनसन देखता है पहले की तरह लाउड म्यूज़िक चल रही है। इसका मतलब लैनसन अचानक शॉक्ड हो जाता है कि शायद विंग आया होगा। लैनसन ऑफिस से अपना घर जाकर सीधा विंग की रूम में जाता है। लैनसन जाके देखता है विंग घर पर आया हुआ है। तभी विंग कहता है, हाय हस्बैंड। तभी लैनसन गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो घर छोड़ के चले गए थे ना, फिर से वापस क्यों आए हो? तभी विंग कहता है, तुमने वादा किया था जब तक मैं चाहूँ इस घर में रह सकता हूँ। तभी लैनसन एकदम से साइलेंस पड़ जाता है, क्योंकि सच में वांग जी ने वादा किया था जब तक वो चाहे यहाँ रह सकता है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, मैंने वादा किया था। लैन अपनी बातों से कभी मुकरता नहीं है, पर तुम मुझे हस्बैंड नहीं कह सकते। तभी विंग कहता है, तुम मेरा हस्बैंड हो तो मैं हस्बैंड ही कहूँगा ना। तभी वांग जी कहता है, मैंने डिवोर्स पेपर भेज दिया था, क्या तुमने साइन नहीं किया? तभी विंग कहता है, नहीं, मैंने साइन नहीं किया, डिवोर्स तो मुझे चाहिए था, पर साइन करने की जल्दी तुम्हें था, तुमने साइन करके ही भेज दिया। तभी वांग जी कहता है, जो इंसान मेरे लिए तकलीफ़ में रहे मैं उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने साइन करके ही भेज दिया। वांग जी कहता है, तुम्हें रहना है तुम रहो, पर थोड़ा शांति से रहना, क्योंकि मुझे शांति पसंद है। ऐसा कह के जब वांग जी जा रहा था तब विंग कहता है, ओह हेलो मेरे प्यारे हस्बैंड, थोड़ा मेरी तरफ देखो। वांग जी ये सुन के रुक जाता है। विंग लैनसन की तरफ कदम बढ़ाते हुए आता है और वांग जी विंग की तरफ जब मुड़ के देखता है, विंग कहता है, मेरा यहाँ आने का मतलब शायद तुम्हें पता चल गया होगा। तभी लैनसन कहता है, सॉरी, तुम क्या कहना चाहते हो? तभी विंग कहता है, मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें पहले से ही पता है, मैंने कह दिया था अगर एक बार तुम जाओगे तो मेरे लाइफ में वापस आना नामुमकिन है। तभी विंग कहता है, मुझे पता था तुम खड़ूस इंसान ऐसे ही बोलोगी, इसलिए तो मैं पहले से स्टार्ट कर रही हूँ। तभी वांग जी कहता है, मतलब? विंग कहता है, मतलब कल सुबह से तुम्हें पता चल जाएगा। वांग जी विंग से कुछ ना कहते हुए अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में जाने के बाद वांग जी थोड़ा सैड हो जाता है, पर वांग जी अपनी आंखों में आंसू नहीं लाता, क्योंकि वांग जी अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग था और वांग जी अपने मन में ठान लिया था कैसे भी करके वो विंग को अपनी लाइफ में वापस नहीं आने देगा, क्योंकि विंग को हमेशा मजाक मस्ती के अलावा और कुछ नहीं सोचता। अगर अभी पहले वो मना कर दिया था और अभी फिर वो उसकी लाइफ में वापस आना चाहता है, पर फिर कब उसका मन उठ जाए फिर से वो वांग जी को छोड़ के चला जाए। बार बार ऐसे रुलाने से अच्छा है वांग जी एक बार में रो के अपने आंसू को पोंछ लेना चाहता है। वांग जी नहीं चाहता कोई उसकी लाइफ में आके उसकी लाइफ को, उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दे। वांग जी बचपन से ही अपने आप में अकेला रहने का आदत डाल लिया था और ऐसे ही किसी के आ जाने से वांग जी नहीं चाहता कि उसकी लाइफ को उथल पुथल मचा दे। वांग जी ने पहली बार कोशिश किया था खुश होने की, विंग को अपनाने की, विंग की लाइफस्टाइल को अपनाने की, विंग की गलती को, विंग की बेवकूफ़ी को अपनाने की। पहली बार वांग जी को किसी की हरकतें इतना अच्छा लगा था, इसलिए वांग जी ने उस पर्सन को अपने दिल में जगा दिया था, पर उस पर्सन ने रिजेक्ट किया था। ये बात वांग जी कभी नहीं भूल सकता। अगले दिन सुबह वांग जी नींद से उठता है, उठ के विंग की बातें फिर से याद आ जाता है। वांग जी अपने आप को माइंड को फ्रेश करने के लिए वांग जी फिर से बात लेने चला जाता है, क्योंकि बात लेने के बाद वांग जी को ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस भी जाना होगा।
वांग जी डेली रूटीन की तरह एकदम करेक्ट टाइम पर वो बात लेने जाता है और उसी टाइम वांग जी की नल की पानी ख़त्म हो जाता है। वांग जी फिर से अपनी बॉडी पर सोप लगा के खड़ा था। वांग जी फिर से सोच रहा था ये पानी कैसे ख़त्म हो सकता है। वांग जी किसी को बुला भी नहीं सकता क्योंकि आज भी वांग जी के घर में सिंचाई नहीं था और वांग जी को फिर से ये देखने के लिए छत पर जाना पड़ता है। पर वांग जी जब छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा था, वांग जी को याद आ जाता जब फर्स्ट टाइम वांग जी की विंग से मुलाकात हुआ था वो इस तरह से ही हुआ था। वांग जी जब पानी की टैंकी चेक करता है उसमें पानी से भरा हुआ था। तभी वांग जी को आइडिया आ जाता है एक काम विंग का ही है। वांग जी जब टैंकी से अपना नज़र हटा के पीछे मुड़ता है देखता है विंग खड़ा है। विंग कहता है गुड मॉर्निंग हस्बैंड, कैसा लगा हम लोगों की पहली मुलाकात। वांग जी कहता है विंग तुमने ये जानबूझ के किया ना। विंग कहता है बिल्कुल हाँ, मैं टाइम को पीछे ले जाना चाहता हूँ। मैं एक एक करके बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ जो हम दोनों के साथ हुआ था। जब ऐसे करते करते वो टाइम आ जाएगा, मेरा बर्थडे था और तुमने मुझे बर्थडे विश किया था और अपना प्यार का इजहार किया था, वो टाइम जब आएगा मैं तुमसे आई लव यू टू कह दूँगा। तभी वांग जी कहता है ये कोई टाइम मैसेज नहीं है जो तुम टाइम को पीछे कर रही हो। विंग कहता है विंग के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, मेरे लिए सब कुछ नामुमकिन है, मैं तुम्हें उसी जगह पर ला के खड़ा कर दूँगा। तभी वांग जी कहता है कोशिश कर लो, तुम नामुमकिन रहोगी। ऐसा कह के वांग जी कहता है क्या तुम अब पानी को ऑन करोगी। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, जब तक हम दोनों झगड़ा ना कर ले और तुम फिर से पानी का नल ख़राब ना कर दो तब तक मैं पानी ऑन नहीं करूँगा। वांग जी कहता है विंग अब बहुत हो चुका, जल्दी से पानी को ऑन करो, मुझे नहाना है और ऑफिस जाना है। विंग कहता है मुझे अच्छे से पता है तुम्हें नहाना भी है और ऑफिस भी जाना है, पर मुझे भी अच्छे से पता है मुझे ऑन नहीं करना है। अगर तुम सीधे से मुझे चांस दे दो तो मैं ऑन कर दूंगा। तभी वांग जी कहता है कभी नहीं, मैं ऐसे ही ऑफिस चला जाऊंगा। तभी विंग हंसते हुए कहता है तुम ऐसे ही ऑफिस जाओगी, ऐसे नेकेड बॉडी के साथ, तुम्हें नहीं लगता सारी लड़कियां देख के पागल हो जाएगा और तुम्हें ऑफिस के काम से छुट्टी करा दिया जाएगा। तभी वांग जी विंग के ऊपर और गुस्सा हो जाता है और गुस्से में विंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है विंग जल्दी से पानी ऑन करो। तभी विंग सडनली लैंसन को हक कर लेता है और कहता है आई लव यू वांग जी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और ये बात मुझे अब समझ में आ गया है। तभी वांग जी विंग को दूर हटाते हुए कहता है प्लीज़ ऑन कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। तभी विंग और बहस ना करते हुए वांग जी को और गुस्सा दिलाते ना हुए विंग पानी ऑन कर देता है और वांग जी चला जाता है। वांग जी अपनी बाथरूम में जाके शावर ऑन करके नहाने लगता है और वांग जी को वो पल फिर से याद आ जाता है जब विंग ने पहली बार वांग जी को हक करके आई लव यू कहा था। लैंसन सोच रहा था तुम नहीं मानोगी। विंग एक एक करके सारे पल को रिवाइंड करता है जो वांग जी ने विंग ने किया था। वो सारे पल मजाक मस्ती, एक दूसरे को चिढ़ाना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, विंग सब कुछ करता है। विंग काफ़ी मनाने की कोशिश करता है वांग जी को, पर वांग जी मानने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन विंग लैन चैरन को कॉल करके सॉरी कहता है और फिर से वांग जी के घर में वापस आने के लिए कहता है और विंग के बुलाने से एक दिन अचानक सुबह को लैन चैरन हाजिर हो जाता है। लैन चैरन को और लैन सीजन को देख के लैनसन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। लैनसन कहता है डैड भैया आप दोनों आने से पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तभी लैन चैरन कहता है मुझे विंग ने इनवाइट किया है, विंग आने के लिए कहा था। लैनसन कहता है विंग ने आपको बुलाया पर क्यों। तभी लैन चैरन कहता है उसे मेरी याद आई थी इसलिए उसने कहा कि मैं उससे मिल लूँ। तभी लैन सीजन कहता है जब डैड आ रहा था तो मैंने सोचा मैं भी तुमसे काफ़ी दिनों तक नहीं मिला है तो मैं भी डैड के साथ आ गया। तभी लैनसन कहता है अच्छा हुआ कि आप दोनों आ गए। ऐसा कहते हुए पूरा दिन लैनसन अपने डैड और अपने भाई के साथ बिताता है। विंग उस दिन काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी था इसलिए विंग सुबह सुबह ही काम पर चला गया था। डिनर टाइम में लैनसन कहता है डैड जिसने आपको बुलाया उसका तो कोई अता पता ही नहीं। तभी लैनसन कहता है विंग ने मुझे इन्फॉर्म किया था आज वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी है तो मुझे पता है वो कुछ ही टाइम में आ ही रहा होगा। तभी लैनसन कहता है लगता है आपके साथ विंग की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है। तभी लैनसन कहता है तुमसे तो कहीं ज़्यादा ही अच्छा है, विंग दिन में मुझे 2-3 बार ऐसे ही कॉल कर लेता है पर तुमसे तो वो भी उम्मीद किया नहीं जा सकता। तभी वांग जी थोड़ा जेलस होते हुए अपनी खाना खाते हुए कहता है अच्छा होना अच्छी बात है
पर मैं सबके जैसा अच्छा नहीं हूँ, मैं बैड हूँ, मुझे पहले से ही पता है। ये बात दोबारा कंफर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी लैंचन कहता है, देखो तो बात करने का तरीका भी अच्छा नहीं है तुम्हारा, अपने डैड से कैसे बात करते हैं वो भी तुम्हें पता नहीं है। तभी लैंचन गुस्से में कहता है, डैड क्या आप चाहते हो मैं डिनर करते करते उठ के अपने रूम में चले जाऊँ? अब मुझे क्या डिनर करने दोगे आराम से? तभी लैंचन कहता है, वांग जी तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, और डैड के ऊपर तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तभी वांग जी रियलाइज़ करता है वो अपने डैड के साथ बदतमीज़ी की है। वांग जी कामली वॉइस में कहता है, सॉरी डैड, मुझे ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए था। तभी लैंचन कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम अब किस परेशानी में हो। तभी विंग एकदम से बड़ी सी स्माइल लेके सबको कहता है, हेलो एवरीवन, अब सब कैसे हो? मैं ठीक टाइम पर आ गया ना, अभी डिनर टाइम है ना। ऐसा कह के वो विंग डिनर टेबल पर बैठ जाता है और वांग जी अपनी फोरहेड पर हाथ रखते हुए धीरे वॉइस में कहते हैं, आ गई मुसीबत, जो सिर्फ लैंसन को ही सुनाई दिया था। तभी विंग कहता है, शायद तुमने कुछ कहा। लैंसन कहता है, कुछ नहीं, मैंने सबके लिए घर को खोल के रखा है, सब फ्री में आके डिनर कर सकता है, जैसे तुम आके बैठ गई। तभी विंग हंसते कहता है, तुम मेरा हस्बैंड हो, मेरे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ, मेरे लिए डिनर बनाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। सामने लैंचरन बैठा था। लैंसन विंग से कुछ कह नहीं जा रहा था गुस्से में, पर लैंचरन को देख के वो रुक जाता है। सब लोग बात करते अपना डिनर ख़त्म कर लेता है। वांग जी सबसे पहले डिनर ख़त्म कर लिया था क्योंकि विंग के सामने उससे ज़्यादा टाइम बैठना नहीं था। जब वांग जी डिनर करके अपने रूम में सोने के लिए जा रहा था, तभी लैंचरन कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? वांग जी कहता है, कहाँ मतलब, मैं अपने रूम में सोने जा रही हूँ। लैंचरन कहता है, अगर तुम अपने रूम में सोओगे तो मैं कहाँ सोऊंगा? तभी लैंचरन कहता है, आप भी मेरे रूम में सो जाना, हम दोनों रूम शेयर करके सो जाएंगे। तभी लैंचरन कहता है, मैं रूम शेयर नहीं करूँगा। तभी लैंचरन भी कहता है, मैं रूम नहीं शेयर करूँगा, मैं भी अपने रूम में अकेला सोऊंगा, मुझे अपनी बीवी के साथ रोमांटिक बातें करना है, वो भी फ़ोन पर। तभी वांग जी कहता है, पर डैड अब जब भी आते हैं मेरे साथ रूम शेयर करते हैं। तभी लैंचरन कहता है, तब मैं एक दिन के लिए आता था। वांग जी कहता है, मतलब? लैंचरन कहता है, तुम ऐसे शौक क्यों हो रहे हो? मैं यहाँ से कब जाने वाला हूँ मुझे खुद नहीं पता, मैं यहाँ कुछ दिन रुकना चाहता हूँ। तभी लैंसन कहता है, पर क्यों डैड? ये सुन के लैंसन शॉक्ड हो गया था कि उसके डैड यहाँ कुछ दिन रहने वाला है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देते हो। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।